Guys, I am Ricky and you are most welcome to our YouTube channel Nirmala Nirvan Classes. As you know, today is Sunday and in the segment of Sunday I have come with a good story. तो आज भी एक अच्छी कहानी, बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आए हैं। इसका मैसेज बहुत ही बढ़िया है गाइस। तो आज की कहानी का आगाज़ करते हैं। कहानी कुछ इस प्रकार है मित्र कि एक गुरु होता है और उनका दो शिष्य होता है। तो उसी गाँव में एक व्यक्ति होता है सेठ। तो वह जो है गुरुजी के पास जाता है और गुरुजी के पास जाकर बोलता है कि गुरुजी, आज जो है हमारे मन में ये उत्कंठा जगी है कि मैं ब्राह्मण भोजन कराऊं, इसलिए मैं आपको आमंत्रित करने आया हूं कि आज जो है आप मेरे यहाँ भोजन पर आएँ। मैं आपको स्वादिष्ट और बहुत ही सुपाच्य भोजन कराना चाहता हूँ। गुरुजी ने कहा, ठीक है, आपकी भावनाओं का मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन बात यह है कि अभी जो है आज मेरा व्रत है, मेरा फास्टिंग है, इसलिए हम आज नहीं आ पाएंगे। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मेरा दो शिष्य जो है मैं उन्हीं को ब्राह्मण भोजन के लिए आपके यहाँ भेज देता हूँ। तो यह सुनकर के सेठ बहुत खुश हुआ और सेठ ने कहा कि चलिए, अगर आपका दो शिष्य भी आ जाता है तो जो मेरी मन की इच्छा है मैं पूरा कर लूँगा कि मैं ब्राह्मण भोजन करना चाह रहा था, तो वो मैं करा दूँगा। तो बातें हो गई। गुरुजी बोले ठीक है। तो समय हुआ और सही समय पर दोनों शिष्यों को गुरुजी ने कहा कि तुम दोनों को जो है सेठ के यहाँ जाना है और वहाँ आपको भोजन करके आ जाना है। तो समय हुआ, दोनों शिष्य गए और वहाँ जा कर के भोजन किया सेठ के यहाँ, अच्छा स्वादिष्ट भोजन किया। और जब भोजन करके वापस आने लगे तो सेठ ने दोनों को 51 रुपया जो है उनको दक्षिणा के रूप में दिया। तो दक्षिणा देने के बाद दोनों को विदा किया। तो दोनों ही मित्र जो है वहाँ से फिर वापस, दोनों ही शिष्य जो थे उस गुरु के, वह दोनों वापस अपने आश्रम की ओर आने लगे। तो आश्रम की ओर आते समय ऐसा देखा गया कि जो एक शिष्य था वह बहुत प्रसन्न था, एकदम खुश था, और एक शिष्य जो था बहुत नाराज़ था। तो नाराज़ था मतलब क्या, उदास था, उसमें जो है खुशी नहीं थी। तो ऐसा हुआ, फिर दोनों वापस आने लगे। तो जब गुरुजी ने दोनों को देखा तो गुरुजी ने ऐसा देखा कि एक बहुत ही एनर्जेटिक है, बहुत खुश है, उत्साह से भरा हुआ है, और एक शिष्य जो है वह बहुत मतलब उदास है, उतना खुश नहीं है ज़िंदगी से। तो ऐसा सुनकर, ऐसा देख करके गुरुजी ने दोनों को आपस में बुलाया और दोनों को सामने बुला करके पूछा कि अच्छा ये बताओ, क्या सेठ ने ऐसा किया क्या कि दोनों को अलग अलग स्थान पर भोजन कराया, कि किसी को हो सकता है अच्छा आसन दिया हो, किसी को बढ़िया आसन नहीं दिया हो, ऐसा हुआ क्या? तो दोनों शिष्य ने बोला, नहीं गुरुजी, वो सेठ जी ने दोनों को एक ही आसन पर बैठाया था, अच्छे से दिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। फिर गुरुजी ने पूछा कि क्या ऐसा हुआ कि तुमको कुछ अलग मतलब भोजन कराया और इसको कुछ अलग भोजन कराया? बोला नहीं, ऐसी भी बातें नहीं है, दोनों को एक ही चीज़ मतलब एक ही भोजन कराया गया। तो फिर गुरुजी ने फिर पूछा कि अच्छा ऐसा तो नहीं हुआ कि उसने कुछ तुमको कुछ ऐसा बोल दिया और इसको नहीं बोला? बोला उसने, सेठ जी ने हम लोगों को कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ भोजन कराया और 51 रुपया दक्षिणा दिया और वापस भेज दिया। तो गुरुजी जो पूछना चाह रहे थे वो क्लियर पूछते हैं कि अच्छा ये बताओ, अगर सब कुछ सेम हुई तुम्हारे साथ भी और इस शिष्य के साथ भी, तो यह इतना खुश क्यों है और तुम इतना उदास क्यों हो? तो यह सोच करके अब दोनों असमंजस में पड़ गया। तो बात भी सही थी कि एक शिष्य बहुत खुश था और एक शिष्य बहुत नाराज था। तो जब जो नाराज शिष्य है उससे ही सवाल किया गया कि तुम इतना नाराज क्यों हो? तो उसने कहा कि गुरुजी, बात यह है कि जब अब हमको मालूम हुआ कि सेठ के यहाँ जाना है, तो हमको मालूम था कि सेठ बहुत धनवान है, धनाढ़ी सेठ है, तो वह जब भोजन कराएगा तो दक्षिणा कुछ ज़्यादा देगा। ऐसा लगता है कि हो सकता है उसकी उम्मीद थी कि 551 देगा, लेकिन जब हम भोजन कर लिए और जब दक्षिणा की बारी आई तो ओनली सिर्फ 51 रुपया दिया गया। तो ये हमको मतलब थोड़ी सी इस बात की उदासी है। और जो शिष्य था उससे पूछा गया कि तुम इतना खुश क्यों हो? तो उस शिष्य ने कहा, क्योंकि गुरुजी हमको ये बात लग रहा था कि धनाढ़ी सेठ है तो अच्छा भोजन कराएगा ही और भोजन करके चले आना है, लेकिन जब भोजन कर लिया हमने तो फिर 51 रुपया दक्षिणा भी दिया हमको। इस बात से मैं इतना प्रसन्न हुआ कि मेरी उम्मीद से ज़्यादा हमको मिली और इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। तो अब गाइज इस कहानी का यह देखिए कि दोनों को सब सेम कंडीशन है और एक वहाँ उदास हो जाता है और एक खुश हो जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो शिष्य उदास था उसने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख ली थी, बहुत ज़्यादा उम्मीद रख ली थी कि जब धनाढ़ी सेठ है तो 551 तो कम से कम देगा ही। लेकिन हुआ क्या, उसका नतीजा हो गया उल्टा, वहाँ पर वह जो 51 ही दिया, 551 नहीं दिया। तो इससे उस शिष्य को इस बात से उदासी हो गई, और जो बहुत खुश था उसके प्रति वह खुश क्यों था? तो उसके साथ यह रीजन था कि उसको लगा कि अगर भोजन के लिए आमंत्रित किया है तो सिर्फ भोजन कराएगा, दक्षिणा उक्षिणा का तो सवाल नहीं उठता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको 51 रुपया दक्षिणा दिया गया। तो इससे वह खुश था, और एक जो दूसरा है वह इसलिए उदास था कि जो उम्मीद उससे सेठ से की गई थी वह उसको नहीं मिला। तो कहा भी गया है गाइज कि एक्सपेक्टेशन टू मच फ्रॉम समवन, है ना, डिसअपॉइंटेड यू,
मतलब कि जब आप किसी से बहुत ज़्यादा उम्मीद रखते हैं तो वह आपको निराश कर देती है। बहुत ज़्यादा उम्मीद जब किसी चीज़ से किया जाता है तो वह क्या करती है, आपको निराश करती है। और वही हुआ उसके शिष्य के साथ, जो निराश था उसके साथ। उसने सेठ से बहुत ज़्यादा उम्मीद रख ली थी। तो गाइज एक ही कंडीशन है और दोनों के साथ सेम बर्ताव हो रहा है, लेकिन कोई खुश है और कोई निराश है। इसमें इस कहानी से जो सीख मिलती है कि किसी से बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए और जहाँ तक अपना हो। और क्या, एक ही मतलब एक ही घटना है जो दो आदमी को अलग अलग उसके व्यवहार में बदलाव लाता है, कि कोई खुश हो जाता है और कोई निराश हो जाता है। तो एक ही चीज़ को जब आप गौर से देखें इस चीज़ को, तो आप इस नतीजे पर आएंगे कि कोई किसी को किस तरीके से लेता है। जो शिष्य खुश था वह इस तरीके से लिया कि हमको 51 रुपये मिल गया, और जो निराश था वह इस तरीके से लिया कि हमको 551 नहीं मिला। तो आप समझ रहे हैं कि कहाँ पर फॉल्ट कहाँ पर है, कौन सी चीज़ें हैं जो आदमी को दुख करने के लिए जिम्मेवार है। तो आज की कहानी बस यही थी। हमें भी जीवन में किसी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन, बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अपनी ज़िंदगी है, ढंग से जीना चाहिए। और हमेशा दूसरी मैसेज जो है इस कहानी से, कि हमेशा सकारात्मक रहें, पॉजिटिव रहें, और किसी भी चीज़ का जो नहीं मिला उसके लिए शोक ना करें, जो मिला उसका जश्न मनाएं। तो धन्यवाद। कहानी कैसी लगी बताइएगा ज़रूर कॉमेंट बॉक्स में। थैंक यू।